प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार पालमपुर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर गंभीर है और जून माह में डॉक्टर ज्वाइन करेंगे और पालमपुर की जनता इनकी सेवाएं का लाभ ले सकेगी। इसके साथ ही त्रिलोक कपूर ने कहा कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा और 15 करोड़ का नया भवन तैयार किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो भी कमियां सामने आई है उनको भी जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। कपूर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो क्रमिक भूख हड़ताल अस्पताल में की जा रही है उससे जनता परेशान हो रही है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में हमारे कांग्रेस के मित्र धरना देकर राजनीति मैं कह सकता हूं कि उनको वास्तव में चिंता कम है, अपनी राजनीति की चिंता ज़्यादा है। आप सब इस बात के गवाह है कि जब 1 महीना पहले मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था, आपने एक प्रश्न किया था कि हमारे हॉस्पिटल में शिशु विशेषज्ञ नहीं है और इस प्रकार से डॉक्टर के ना होने के कारण यहाँ पर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपका विषय व्यवहारिक था, शिशु विशेषज्ञ होना ही चाहिए, लेकिन उस समय मैंने भी एक बात स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार ने शिशु विशेषज्ञ के ऑर्डर किए हैं मंडी से पालमपुर वो ज्वाइन करें और वहाँ से सरकार ने उसको मंडी से रिलीव भी कर दिया था और आगे वो मेडिकल ग्राउंड पर पालमपुर में ज्वाइन नहीं किए। अब आप बताएं कि सरकार की मंशा में कहाँ कमी रही। और मैंने कहा था कि अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो हम प्रॉमिस करते हैं, हमने वायदा किया था कि जून माह में चाहे वो शिशु विशेषज्ञ हो, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो अपना ऑर्थोपेडिस्ट हो, तीनों जो हमारे डॉक्टर हैं वो पालमपुर में आ जाएंगे। ये मैंने उस दिन कहा था। लेकिन दुख इस बात का है कि पालमपुर में हमारे कांग्रेस के मित्र जब उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आई तो उन्हें और कुछ नहीं दिखाई दिया, हॉस्पिटल में जाकर और हॉस्पिटल में जाकर शोर करना, रौला रप्पा करना, यह कोई सही निर्णय नहीं है। अगर आपको वास्तव में ही जनता की पीड़ा है तो आप प्रशासन को ज्ञापन देते, प्रशासन के द्वार में आप धरना देते। ये लोकतंत्र है, किसी को भी धरना देने का अधिकार है। लेकिन हॉस्पिटल में धरना देना, ये जो हमारे वहाँ पेशेंट जो मरीज होते हैं उनके आत्मविश्वास को और कमज़ोर करना होता है, जिसके मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और मैं उन कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 5 वर्षों के अंदर पालमपुर सिविल हॉस्पिटल के लिए आधुनिकीकरण की दृष्टि से या उसको विकसित करने की दृष्टि से जो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है वो कम नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस समय के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान विपिन सिंह परमार जी का कि जिन्होंने एक बढ़ चढ़कर पालमपुर के सिविल हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है उस दिशा में पूरी तरह प्रयास किए हैं। और आज जिसके दृष्टिगत इसी सिविल हॉस्पिटल इन्हीं 5 वर्षों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का विषय हो या एंडोस्कोपी का विषय हो या स्पाइरोमेट्री जिसको जो फेफड़े के जिसमें टेस्ट होते हैं वो हो या फैंको की जो एक मशीन है जो मोतियाबिंद का जिसमें ऑपरेशन होता है, इस प्रकार के जो आधुनिक नए स्वास्थ्य से जुड़े हुए नए कदम उठाने का जो सरकार ने प्रयास किया है और पालमपुर के लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सैंक्शन पोस्ट पालमपुर में 34 है और 31 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 3 डॉक्टर नहीं है, इसका इतना बड़ा हल्ला करना। और ऐसी चीज तो है नहीं कि सरकार ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई है। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार ने निर्देश किए थे, डॉक्टर मेडिकल ग्राउंड पे हो गए, मंडी से रिलीव्ड भी हो गए। अब ज्वाइन ना करना इसमें कहां इसमें हमारी सरकार की कोई नेगेटिव मंशा है। लेकिन मैं आज फिर आपको कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी कहा है, आज भी कहना चाहता हूं कि जून महीने के अंदर मेरे जो तीनों डॉक्टर जो पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में जिनकी कमी है उनकी यहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे मित्र जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए वहाँ धरने पे बैठे हैं वो अपना धरना भी वहाँ बंद कर देंगे
और उनके ऐसा नहीं कि उनके धरने से जो कल डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर ऐसी चीज नहीं है कि जहां से इंपोर्ट किया वो डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर एक व्यवस्था है, डॉक्टर हमारे प्रशिक्षित होकर डॉक्टर जो आ रहे हैं जून में उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये सबके ध्यान में मामला है, लेकिन किस प्रकार से हमारे लोग राजनीति कर रहे हैं ये सही कदम नहीं है और मैं तो सही भी नहीं मानता हूं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो किससे छिपे नहीं है। जब नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे या विपिन परमार जी हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने पालमपुर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बराबर चिंता की है। ये सबके ध्यान में है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सिविल हॉस्पिटल जितने भी हैं, सबसे अगर बेहतर कहीं अगर कोई सुविधा है तो वो हमारे पालमपुर सिविल हॉस्पिटल है। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं और मुझे लगा कि कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं तो इसका जवाब मुझे आज आपके बीच में देना था, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। आप स्पेशल आज इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि आपके कांग्रेसी मित्र जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आपने उनको मौका दिया है। 2 साल तक तो वो इंतजार कर रहे थे, वो भी कोशिशें कर रहे थे कि डॉक्टर आए, लेकिन नहीं आया, तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था, ये उनका कहना है। शालिका जी, हमने उस समय भी कहा था, 1.5 महीना जब प्रेस वार्ता थी, कि पालमपुर में जून महीने से पहले कोई डॉक्टर आने वाला नहीं है। ये सच्चाई थी और हमने सच कहा था। जहां इतना दिन रुके हुए हैं, जून कौन सा दूर था, 1 महीना और रुक जाते। हाँ, अगर मेरी प्रेस वार्ता के बावजूद, मेरे खुले उस आह्वान के बावजूद भी अगर डॉक्टर नहीं आता तो आंदोलन करते, धरना देते, और धरना देने का जो स्थान है वो भी उनका सही निर्णय नहीं है। मैं इसकी भी मैं निंदा करता हूं। वहां पर मरीजों के बीच में शोर शराबा करना, मरीजों के आत्मविश्वास को कमजोर करना, ये जनता के प्रति सही सोच नहीं है। ये सब कुछ अपना राजनीतिक ड्रामा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या पालमपुर की जनता ये नहीं जानती है कि जब इनकी सरकार थी तो 5 वर्षों में हॉस्पिटल के भवन का निर्माण क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? 5 वर्षों के अंदर अगर हॉस्पिटल भवन बना, 15 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर जी ने उसमें खर्च किए, तो जयराम की चिंता थी। अगर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट का विषय आया तो सबसे पहले उन्होंने पालमपुर को चुना। पालमपुर के प्रति इस तरह की संवेदनशीलता मेरी प्रदेश की सरकार की है, ये मेरे कांग्रेस के मित्रों को क्यों नहीं ध्यान में है? और मुझे एक भी ऐसा शब्द आज तक पढ़ने को नहीं मिला, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो 15 करोड़ का ये भवन निर्माण का विषय हो, चाहे पालमपुर के हॉस्पिटल में आधुनिक जो नई सुविधाएं जोड़ी गई है उसको लेकर 2 शब्द का भी आभार व्यक्त करने का विषय हो। इस प्रकार की तो इन्होंने पहल कभी की नहीं, बड़ा मन तो कभी दिखाया नहीं। हर जगह हर स्थान पर राजनीति करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि पालमपुर में एक नई प्रकार की सियासत मैं देखता हूं और मुझे बड़ा ताज्जुब भी होता है कि यहां तक कि जो लोग जिन्हों की जयराम ठाकुर जी की सरकार के माध्यम से पेंशनें लगती है सामाजिक के क्षेत्र में, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, या किसी दूसरे प्रकार की पेंशन हो, वो इस प्रकार का पत्र लिखकर उनको भेजते हैं कि आपको बधाई हो, आपकी मैंने पेंशन सैंक्शन कर दी है। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जैसे उन्होंने अपनी जेब से पेंशन सैंक्शन करवाई हो। अच्छा होता कि अगर वो माननीय हमारे मित्र ये 2 शब्द कह दे कि माननीय जयराम ठाकुर जी सरकार की कृपा से आपकी पेंशन सैंक्शन हो गई है, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन इस प्रकार के जो प्रयास है इनके, इससे ये सफल होने वाले नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उन्होंने शिमला में आकर पूरे देश को संबोधन दिया अपना, और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 8 वर्षों में हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो अन्य क्षेत्र है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों के विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित किए, नए नए कदम उठाए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर जो गरीबी और जो गरीबों को ये लोग एक नारा देकर जो गुमराह करने का प्रयास करते थे, अब वो सारी बातें खत्म है। अब पूरी तरह देश का जो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, या आम नागरिक हो, या शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, सारे के सारे समूचे वर्ग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पिछले जिस तरह से 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी निर्णय लिया कि हम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मुझे कहते हुए इस बात का भी संकोच नहीं है कि 2022 में जयराम ठाकुर जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। कपूर साहब, आपने अभी डॉक्टर्स के बारे में बात की है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। जो वहां पे धरने पे कांग्रेस पार्टी विचारधारा के लोग वहां पे बैठे हुए हैं,
उनका आरोप है, और हमने इस चीज को देखा भी है, जो 15 करोड़ रुपए का भवन बना हुआ है, वो उनका आरोप है कि आधे अधूरे भवन का मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करके जाते हैं। और जो हमने दिखाया वहां पे मौके पे, अभी भी वो बिल्डिंग जो है उस पे मुख्य द्वार पे ताला लगा हुआ है। अगर भवन का उद्घाटन हो चुका है तो वो जनता को समर्पित होता है, आज दिन तक क्यों नहीं हुआ, वो टेक ओवर क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां हैं? आमिर जी, ये सब कुछ इनका एक गुमराह करने का एक प्रयास है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जिस दिन सिविल हॉस्पिटल को उसकी आवश्यकता महसूस होगी उसको ओपन कर दिया जाएगा। बेसिकली वो सारी व्यवस्था एक कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार का लिया गया एक निर्णय था, उठाया हुआ उनका एक कदम था। उसमें छोटे मोटे कोई बिजली का कनेक्शन बच गया होगा, या जो हमारे ऊपर आने जाने के जो रास्ते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कोई कहीं किल्लत रह गई होगी, अन्यथा पूरा भवन बढ़िया तैयार है। मेरी तीनों विभाग से बातचीत हुई थी, मेरी ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन उनसे भी बात हुई थी, मेरी हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात हुई थी, मेरी उपमंडल के जो हमारे एसडीएम साहब उनसे भी बात हुई थी। तीनों अधिकारियों ने आपस में बातचीत करके कि जो कुछ छोटा मोटा काम बचा वो पूरा कर दिया जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल को उसको उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। दूसरी बात, पानी का विषय था कि वहां पर जी पानी नहीं उपलब्ध है। जितनी उस हॉस्पिटल की जरूरत है उससे ज्यादा पानी की व्यवस्था वहां पहले स्थापित की जा चुकी है। जस्ट अच्छा होता कि इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन के रूप में सरकार की इसके लिए सब प्रशंसा करते कि सरकार ने एक रिकॉर्ड टाइम में हॉस्पिटल भवन तैयार करके दिया है, लेकिन उसके बाय उसकी प्रशंसा करना तो दूर की बात, आलोचना करना। अधूरा काम क्या होता है आमिर जी, मैं बताना चाहता हूं। आपके ध्यान में होगा कि पालमपुर का जब नगर निगम का ऑफिस बन रहा था तो वो अधूरा था, जिसका इन्होंने उद्घाटन करने में जल्दबाजी दिखाई थी। आज भी उस भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया है, वो अधूरा काम होता है। पालमपुर सिविल हॉस्पिटल का अधूरा काम नहीं है। यहां पर तो अमीर जी, यहां पर कितने ऐसे विषय बिंदु है जो जिनको लेकर इन्होंने बड़ी जिसको कह सकते हैं कैजुअलपन, एक जिसको कह सकते हैं बिल्कुल जिसको गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे विषय बिंदु सबके ध्यान में है। और जब वक्त आएगा तो हम उस मंच पर इन बातों को रखेंगे। लेकिन ये सच है अमीर भाई, मैं पिछले कुछ लंबे समय से मैं देख रहा हूं, मैं जिस भी गांव के जिस भी पंचायत में जा रहा हूं, लोगों का मन इनसे बुरी तरह टूट चुका है। कपूर साहब, हर आदमी पालमपुर में जिसको किसी भी विभाग से समस्या होती है उसको एक चेहरा ढूंढते थे, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं बने थे, तो वो चेहरा ढूंढते थे कि हम किसके पास जाएं, और एक उम्मीद जागी और वो चेहरा सामने बन के आ पाए। तो लोकपुर एक चेहरा बना है पालमपुर का, हर किसी की समस्या का निजात दिलाने के लिए। मगर जो सबसे बड़ी बेसिक समस्या है हमारी, वो स्वास्थ्य की है। हमें स्वास्थ्य के लिए ही अगर प्रोटेक्ट करने के लिए 1 साल के लिए आए थे, उसके बाद वो एसआर बनकर जो है वहां चले गए। उनके लिए क्वालिफिकेशन है, उनका एक पड़ाव था, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन हमने कहा है कि कुछ ही दिनों के बाद, कोई बड़े महीने नहीं है, जून महीना आज 31 तारीख है, अगला जो जून महीना है, जून महीने में किसी भी वक्त ये तीनों जो हमारे डॉक्टर है वो पालमपुर में आसीन हो जाएंगे। और जो पालमपुर के प्रति एक माहौल बनाया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर ये हमारे यहाँ के लोगों को लाभ होगा। लेकिन मैं इस बात का ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ डॉक्टर के ना कारण परेशानी हुई है, परेशानी आम सामान्य नागरिकों को परेशानी हुई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सरकार ने आदेश भी किए थे, लेकिन ना ज्वाइन करने का कारण क्या रहा वो भी आपके सामने है। लेकिन मनसा में इसमें कोई नकारात्मक या इस तरह का कोई द्वेष नहीं है कि नहीं हुए जी, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे बताओ कि अगर आज पालमपुर के हॉस्पिटल में 34 डॉक्टर्स की सैंक्शन पोस्ट में 31 काम करें तो कम नहीं है ये। बाकी हॉस्पिटल में आप आंकड़ा देखें बहुत बुरा हाल है, लेकिन हमारा पालमपुर उससे कई गुना अच्छा है। और पालमपुर में और क्या क्या नहीं हो इन 5 वर्षों में हुआ है। ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी जरूरत होती है इस हॉस्पिटल की। आपके सामने ऑक्सीजन प्लांट लगा, आपके सामने भवन जो है वो तैयार हुआ, आपके सामने जितने भी टेस्ट, स्वास्थ्य टेस्ट की दिशा जो नए हमारे आधुनिक वो थे कदम थे वो सरकार ने उठाए और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सर, आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि बाकी हॉस्पिटल्स के और भी बुरे हाल हैं? बाकी हॉस्पिटल में उससे हमारा पालमपुर बहुत बेहतर है। बाकी में कई भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी, वहां डॉक्टरों को सुविधा न मिलने के कारण डॉक्टर वहां नहीं जा पा रहे हैं, चाहे उनकी बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे दूसरे अन्य कारण हो, या उनके स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते। लेकिन हमारे पालमपुर में एवरेज बहुत अच्छा है। और ये जो एक यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस हॉस्पिटल पालमपुर की एक अपनी
विशेष जो है पहचान है। और इसके लिए मैं यहाँ के हमारे डॉक्टर के जो हमारे इसके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मिस्टर विनय महाजन, उनका भी एक व्यक्तिगत इस हॉस्पिटल के साथ लगाव रहता है। आप साफ सफाई के मामले में देखिए, आप हर दृश्य से देखिए, 24 घंटे वो हर हॉस्पिटल के सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए कि वो यहाँ के स्थानीय हैं। उनकी चिंता पर वो डॉक्टर के तौर पर नहीं रहते हैं, वो यहाँ के एक तरह मैं कहता हूँ अभिभावक के तौर पर रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मीडिया में मुझे चर्चा करने का इसमें कोई संकोच भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है और जो अच्छा होता है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, ये मेरा स्वभाव भी है। हाँ कपूर साहब, नगर निगम की आज मैं बात की है। नगर निगम के अंदर पालमपुर को जो सुंदर शहर है रात के अंधेरे में डूब जाता है, लाइटें नहीं चलती है और बार बार हमने इस मुद्दे को उठाया, मगर फिर भी नगर निगम के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सुन पड़ा हुआ है नगर निगम, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू लगा है वहां पे लाइट नहीं है, और जो पुल का निर्माण हुआ है सारी की सारी लाइटें खराब है। अभी हाल फिलहाल में ये इतना कुछ होने के बाद जल्दी से लाइट का खराब होना और कई दिनों से खराब पड़ी है, जो कि हमारे पालमपुर शहर को रात्रि के समय अंधेरे में तब्दील हो जाता है। इसके ऊपर इसमें नालायकी किसकी कहेंगे, सरकार की या नगर निगम की या किसी और की, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अमीर जी, मेरे ध्यान में नहीं था कि इस प्रकार की नगर निगम जो हमारा क्षेत्र है वहाँ बिजली की इस प्रकार की समस्या है, और नगर निगम एक स्वतंत्र तौर पर अपना पालमपुर में काम भी कर रहा है। और अगर कहीं ऐसा है कि कुछ इस प्रकार की परेशानियां हैं तो मैं जरूर नगर निगम जो हमारे आयुक्त है श्री विक्रम महाजन जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जल्दी से जल्दी जो पालमपुर में इस प्रकार का अंधेरा होगा तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नगर निगम कमिश्नर से बातचीत करूंगा। कपूर जी, आपके ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि सुबह की बात है, हॉस्पिटल में एक औरत अपने बच्चे को लेकर जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, तो वहां पर उसे जवाब दिया जाता है कि हमें पता नहीं है। और उसने आरोप भी लगाया है कि उसे जो वो रूढ़ी भाषा में बात की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर इस प्रकार से अगर हॉस्पिटल के किसी जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मी ने ये उत्तर दिया है तो ये सही नहीं है। हॉस्पिटल में जो जाता है वो कोई दुखी ही होता है, वही हॉस्पिटल में जाता है। अच्छा होता कि वो उनको बेहतर अच्छे तरीके से उनको जो है वो गाइड करते और उनकी मदद करते। और इस प्रकार का अगर कोई आपके पास बाय नेम इस प्रकार का कोई शिकायत का विषय है तो आप मेरे ध्यान में बुलाएं, मैं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी से बातचीत करूंगा ताकि ऐसी इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा पुनरावृत्ति ना हो। सर, भाजपा की क्या मजबूरी रही डॉक्टर अब तक ना आने के कारण, या फिर कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है? इन तमाम चीजों से आम जनता को, गरीब आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि गरीब आदमी कब तक प्राइवेट हॉस्पिटलों के दरवाजे खटखटाता रहेगा और अपनी जेब पर बोझ डालता रहेगा? शालिका जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हर गरीब को सरकार की ओर से इलाज जो है वो मिलना चाहिए। एक ऐसा ये विभाग था जिसके कारण जरूर यहाँ परेशानी हुई, लेकिन इसके पीछे परेशानी के पीछे कारण क्या थे उसको मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। लेकिन आज 31 मई हो गई है। सर, जो डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है? उनके खिलाफ ऐसा वहाँ से वो रिलीव्ड है और सरकार उन डॉक्टर ने अपना मेडिकल दिया है और उनको कहा है कि जब तक वो पालमपुर में ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक सरकार उनके साथ कोई दूसरा समझौता ही नहीं करेगी, और ये सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है। लेकिन तब तक वो डॉक्टर की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ती है हम उस विषय पे नहीं ज़्यादा उपलब्ध डिपेंड रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा अलग से बच्चों का जो डॉक्टर है वो जून महीने में ये पालमपुर में अपनी सेवाएं देने शुरू कर देगा। ये मेरी रिकॉर्डिंग, ये मेरी प्रेस वार्ता आपके लिए से बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो पालमपुर। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।